इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर लाइव। मैं शाह हिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम जिला अनंतनाग के एक दूर दराज और हल्का इंतखाब डोरू शाहबाद से ताल्लुक रखने वाले उस होनहार, काबिल और जहीन नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे जो उन नौजवानों के लिए एक मिसाल बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। खासतौर पर उन नौजवानों के लिए जो या तो सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर उन नौजवानों की बात करें जो अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मंशियात की लत जिन नौजवानों को लगी है, उन नौजवानों के लिए मिसाल बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं डोरू शाहबाद के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले माजिद मजीद न्यायकू, जो एक बीटेक तालीम याफ्ता नौजवान है। इन्होंने अपने इस छोटे गांव में चॉकलेट की फैक्ट्री जो है कायम की है 6 महीना कबल। सीधे हम माजिद मजीद न्यायकू से बात करेंगे। माजिद, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाजरीन को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराए। मेरा नाम माजिद मजीद है और मैंने चॉकलेट सेटअप किया है करीब 6 महीने पहले, और मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं लगभग 2021 से। अब हम सीधे प्रोजेक्ट पे आते हैं। जैसे कि लाल साहब ने कहा कि आपके जहन में ये आइडिया किस तरीके से आया। हम बेसिकली लाल साहब, जब मैंने पढ़ाई अपनी खत्म की, उसके बाद जब मैं एक जॉब ढूंढ रहा था, बल्कि हम 2-3 दोस्त बैठे थे, मैंने इससे पहले भी कई पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि जिस टाइम पर हमने एक लिस्ट बनाई थी कि हम कश्मीर में कौन सी चीजें ऐसी है जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, और उनमें से कितनी चीजें ऐसी है जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। एक लिस्ट जब हमने तैयार की, उसमें बड़ी मुश्किल से 4 या 5 चीजें ऐसी थी जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे थे। यानी कि उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ था कि दुनिया के लिए हम बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं, हम प्रोड्यूसर्स नहीं है। यहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जरूर है जिनको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं या वो उनको कंज्यूम करते हैं, लेकिन खुद से अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है जो हम दुनिया को दे दें। जी, यहाँ तो कॉपी चीजें आती है, यहाँ कुछ और चीजें आती है, लेकिन यहाँ से बाहर चीजें हमने बहुत कम निकाली है। उसके बाद फिर कई सारे प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में चल रहे थे, लेकिन मैंने उस टाइम पे मार्केट डिमांड, जब हमने एनालिसिस की कि मार्केट में किस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है थ्रू आउट इंडिया, तो या कश्मीर की भी अगर हम बात करेंगे, ये 2 मार्केट्स हमारे लिए मेन मार्केट्स थे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे उस टाइम पर हमने ज्यादा नहीं सोचा था। तो उसके बाद जब चॉकलेट का मुझे आइडिया आया, मैंने सोचा कि चॉकलेट का मार्केट जो है वो कश्मीर में अभी टाइम बढ़ता जा रहा है। चाहे आप शादियों की बात करें, आप टूरिज्म की बात करें, या अभी मुबारकबादी पे भी किसी को जाना होता है, चीज की सबसे पहले तो जरूरत पड़ती जनरली है। सबसे ज्यादा आजकल इसी चीज की जरूरत पड़ती है। 2021 में जब मैंने सोचा था, उस टाइम पे मार्केट बढ़ रही थी, इस वक्त काफी बड़ी मार्केट हो चुकी है इस चीज की। तो वहां से आइडिया था, मैंने सोचा चलो चॉकलेट में हम ट्राई करते हैं। उसके बाद हमने 2 प्रोडक्ट्स बना लिए, जिनमें पहला प्रोडक्ट हमारा है ब्लिक्स, जिसपे हम बात करेंगे पहले। ब्लिक्स हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केमिकल फ्री रेंज में आता है। ये ब्लिक्स जो चॉकलेट है, इसमें ना तो कोई केमिकल्स यूज होते हैं, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। इसमें जो हमने शुगर अभी तक यूज की है, जो अभी बैच जो मार्केट में अवेलेबल है, वो सल्फर फ्री शुगर है, और आपको वो पैकिंग पे भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपके हमारे बैच जो स्टार्ट होने वाले हैं, उनमें कोई शुगर यूज नहीं होगा, वो जैगरी बेस्ड होंगे और 70% डार्क चॉकलेट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन वाले चॉकलेट्स होते हैं, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और आने वाले टाइम में मे बी विद इन 1 और 2 वीक्स वो हम मार्केट में अवेलेबल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्ल्ड में इस वक्त एक कोको टी के नाम से एक वेव चल रही है, जो कि काफी हेल्दी टी है। कोको टी भी हमारे पास अवेलेबल होती है, और वो चीज भी हम बना लेते हैं। इंडिया में हल्का फुल्का भी उसकी मशहूरी मिली है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा मशहूर है। जी माजिद, जानना चाहेंगे कि आपने ये जो चॉकलेट सेटअप यहाँ पे किया है, चॉकलेट छोटी सी फैक्ट्री आपने छोटे से गांव में ही, क्या आपने सोच के रखा था कि अपने गांव में ऐसा सेटअप कायम करना और बाद में इसका प्रचार? जिस टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे कुछ ही लोगों को लग रहा था कि ये शायद ऑन पेपर जो बात है ये कन्वर्ट हो सकती है, ये मार्केट में प्रोडक्ट आ सकता है। जिस टाइम पे हमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने पहले R&D की, हमने कई सारे लोगों को टेस्टिंग के लिए इधर बुलाया। हम टेस्टिंग सेशंस आज भी करते हैं। जनरली हम कभी कभार संडेज को टेस्टिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, जब भी हमें हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। हम जब बच्चों को बुलाते हैं, या लोकेलिटी में हम एक शाउट आउट देते हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू कि आप आ जाओ चॉकलेट टेस्टिंग के लिए। वो जब चॉकलेट्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोगों का रेस्पॉन्ड देखते हैं। जब जिस टाइम पे हमने अपना प्रोडक्ट के लॉन्च किया था, हमने उस टाइम पे 3-4 रेसिपीज बनाई थी। हमने 100% बनाई थी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो बात मैं अभी बताना आपको भूल गया था कि हमारे पास चॉकलेट्स डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी होते हैं।
तो उसके बाद हमने 45 से स्टार्ट किया था, हमने 45 पे बना लिया था, 50 पे, 60 और 70% पे। फिर जब हमने देखा 60% पे काफी अच्छा मार्केट रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि कश्मीर की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो शुगर भी काफी ज्यादा पसंद करती है जी। तो 70 या 80 पे उसको उस टाइम पे लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी जब हमने मार्केट में वो प्रोडक्ट्स दिए, हमारे पास काफी रिकर्सिव ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि इतने सारे ऑर्डर्स वापस हमारे पास आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट नया था, केमिकल फ्री था, और लोगों ने इस तरीके के प्रोडक्ट से पहले कभी टेस्ट नहीं किया था कश्मीर में। हम नॉर्थ इंडिया की पहली बीन टू बार कंपनी है, बीन टू बार चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया था। उसके बाद लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और हमारी भी एनर्जी उससे बूस्ट हुई, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर हो जाए। इस सेटअप को लॉन्च करने के लिए ज्यादातर किन का सपोर्ट रहा आपको? देखिए, सबसे पहले मैं अगर सपोर्ट की बात करूं, मैं पिछले 4 साल से घर में बैठा हुआ हूं। जब मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था, मैं किसी तरीके से पैसे नहीं कमा पा रहा था, मेरे पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें, जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। पर्टिकुलरली अगर मैं अपने पापा की बात करूं, मैं अबू की बात करूं, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद जो मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स है या मेरे दोस्त है, वो भी डटे रहे, मेरे पीछे खड़े रहे। उनको पूरा इत्मीनान था कि अगर मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मैं इसको कहीं पे लेके जाऊंगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं इस एज में 4 साल घर पे बैठा हूं, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं और प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं आ रही थी। मैं बस प्लानिंग कर रहा था किस तरीके से करना है, कंस्ट्रक्शन कराई, पैसे काफी लगे थे उस टाइम पे भी। प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नहीं होगा, बहुत बड़ा रिस्क था। तो मैं सबसे पहला क्रेडिट और सबसे ज्यादा क्रेडिट इसका अपने अबू को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज में। मुझे जानना चाहेंगे कि जो आपके हम उम्र नौजवान हैं, आला तालीम याफ्ता नौजवान, या तो घरों में बैठे हैं या फिर सरकारी नौकरियों के पीछे ही लगे हैं, तो उनके लिए छोटी सी मैसेज। देखो, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले भी कई बार ये बात मैंने कही है, लेकिन आज मैं एक और बार आपको ये बात कहूंगा। कश्मीर का मार्केट एक ओपन मार्केट है। यहां पर आप कुछ भी प्रोड्यूस करोगे, कुछ भी बनाओगे, आप मार्केट में उसको बेच सकते हो। अगर आप हिसाब लगाओगे कि डेली बेसिस पे हम लोग कितनी चीजें कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स है जो काफी सारे लड़के काम इस वक्त कर भी रहे हैं। ओपन मार्केट है, किसी भी प्रोडक्ट पे आप रिसर्च कर लो। ऐसा नहीं करना है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि आदत है हमारी कश्मीर में, हमने देखी है कि कोई सी भी वेव चली, ये प्रोडक्ट चल रहा है तो सारे उसी काम में घुस रहे। आप अपना एक रिसर्च स्टार्ट करो, एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में। कोई सा भी प्लान आप बना लो और उस पर काम कर लो, भले ही उसमें 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने लग जाए। आने वाले टाइम में उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप किसी से ये कॉपी कर रहे हो और आने वाले टाइम में अगर आपको हल्का सा भी दिक्कत हो जाता है, उस टाइम पर वो प्रॉब्लम आप टैकल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने वो कॉपी किया हुआ है किसी से। बाकी मैं रिपीटेडली यही कहूंगा, एक ओपन मार्केट है, हल्का सा रिसर्च करो, कोई भी प्रोडक्ट लेके आ जाओ और लड़ो उसके साथ। फेलियर भी आ जाएंगे, सक्सेस भी आ जाएगी, पर आपको हारना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लड़ना है। प्रोडक्ट्स लग जाते हैं। मैं 4 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, और प्रोडक्ट हार्डली हमने 6 महीने पहले लॉन्च किया हुआ है। हमें भी काफी सारी डिफिकल्टीज आई, काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें भी करना पड़ा, लेकिन हम भी लड़ते रहे और प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माजिद मजीद न्यायकू, जो डूरू अनंतनाग के एक छोटे से गांव वाउठरो से ताल्लुक रखते हैं। माजिद का कहना है कि 4 साल से ये चॉकलेट बनाने के प्रोडक्ट पर काफी सोच विचार कर रहे थे, और 4 साल के दौरान इन्हें काफी सारे चैलेंजेस भी आए हैं, लेकिन माजिद ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने आखिरकार करके दिखाया है, और 6 महीना कबल ही इन्होंने आखिरकार चॉकलेट प्रोडक्ट बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री अपने ही गांव में इंस्टॉल की है, जिससे न सिर्फ खुद अपना रोजगार कमाता है, बल्कि कई पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों को भी रोजगार फराहम करता है।